आप जरूर भेज सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो आप वोट डालने जाए उसके पहले ही मैं आपकी भागीदारी चाहता हूं। नाम है मेरा युवा भारत। पर आप मुझे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जरूर जुड़िए। आप अपनी बात, अपने सुझाव चाहिए, खास करके युवाओं के लिए उसमें क्या होना चाहिए। बीजेपी के संकल्प पत्र में अच्छे लगेंगे, जो से भी बात करूंगा। एक उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा है, रिफ्लेक्ट करती है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय जनता की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी है। जीवन के एक नए कालखंड में आप प्रवेश कर रहे हैं, तब छूटा हुआ है उनका नाम। इसी विश्वास के साथ मैं अपने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब। इसके साथ ही हमारे जो XMLA और हमारे दिलों की धड़कन भद्रवा की दिलीप परिहार जी, राज सिंह कोतवाल जी जो हमारे मार्गदर्शन हैं, उसके बाद संदीप मनास जो हमारे युवा जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के, विकास पुरोहित जो हमारे मंडल प्रधान हैं, लोक गुप्ता जी जो सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, नरभीक मनास युवा हैं, युवक प्रधान हैं जो मंडल भाड़ा चिंता के। इसके साथ हमारे भद्रवा और चिंता भाड़े के जिन जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं, इसके साथ हमारी बहनें दुर्गा देवी जी, रेखा देवी जी, सुषमा देवी जी, पूनम जी, इसके साथ हमारी जो मंडल नाला जो भाड़ा चिंता है। अब जितने हमारे यहाँ युवा खासकर जो आए जिन्होंने वोट डालना पहली दफा, प्रधानमंत्री जी आपको सारा कुछ समझा दिया है कि आपके एक वोट से, पहला वोट से क्या क्या हो सकता है इस देश के लिए। और प्रधानमंत्री जो है वो युवाओं के साथ ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि युवा जो बिल्कुल जो फ्रेश वोटर है और जो पहली दफा वोट या जो सेकंड दफा वोट डाला वो सारा PM साहब को देते हैं। इसलिए भाजपा इसलिए आगे जा रही है कि युवा और नाला जो है 90% जो है वो भाजपा का वोटर है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपको, मुझे लगता है ये मैं खुले आप मीडिया में बता सकता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में हमारा ऐसा MLA जो ग्राउंड से जुड़ा बंदा है, जिसने हर इंसान का काम किया है, कोई घमंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक जमीन पर बैठने वाला बंदा है। हमारे मंडल प्रधान यूथ के यहाँ भद्रवा मंडल के विकास पुरोहित जी, हमारे DDC भी हैं और यहाँ के मंडल प्रधान विद्युत ठाकर जी, हमारे बुजुर्ग जो कि पुराने, जब मैं छोटा था तो मैं इनको तब भी सियासत में देखता था और आज भी इनको उसी नजर से देखता हूं। हमारे इज्तिमाब राज सिंह कोतवाल जी, हमारे जिला के जनरल सेक्रेटरी यूथ के अपने संदीप मनास जी, हमारे वाइस प्रधान अमरजीत कोतवाल जी, दुर्गा देवी जी, रेखा देवी जी, लाऊ गुप्ता जी, यहाँ पर हमारे एक्स सरपंच है अपने सतीश जी हैं, राजेश जी हैं, शादीलाल जी हैं। यहाँ पर आए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। 25 जनवरी आज नए वोटरों का दिन है। मैं बधाई देना चाहता हूं नए वोटरों को कि आज हिंदुस्तान में 1 करोड़ नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की है,
जितने भी नौजवान वोटर हैं उनने सब ने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, नौजवानी सब कुछ है। नौजवान चाहे तो वो देश की काया पलट सकता है। आज देखो, जहां भी कोई भी कारोबार है वहां नौजवान की जरूरत पड़ती है। सियासत है वहां नौजवान की जरूरत पड़ती है। कोई दफ्तर है वहां नौजवान की जरूरत पड़ती है। जैसे मोदी जी ने बताया। मेरे भाइयों, राय सिंह जी, इनको मैं बहुत देर से जानता हूं। 1980 में हमारे प्रधान हुआ करते थे बलदेव ठाकुर जी। वो कठुआ के रहने वाले थे। मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। उसके बाद चमनलाल गुप्ता जी हमारे प्रधान रहे। मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। उसके बाद वे अपने कोतवाल दया कृष्ण जी थे, प्रधान थे। इनके साथ हमने काम करने का हमें मौका मिला। वे विष्णु दत्त जी थे, डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे। बहुत सारे मौका 80 से लेकर अभी तक हमको मौका मिला है। लेकिन जो खूबी मैंने राय सिंह जी में देखी वो किसी में नहीं देखी। अभी तक भी किसी भी छोटी से छोटी पार्टी ये मीटिंग में भी इनने पहुंचना है और बड़े से बड़े जलसे में भी इनने पहुंचना है। इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस उम्र में भी ये हमारी हौसला अफजाई करते हैं। इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। मेरे भाइयों, पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो सर पे है और इस बार जो विकास जी मेहनत कर रहे हैं, विद्युत ठाकर जी मेहनत कर रहे हैं, संदीप जी मेहनत कर रहे हैं, या हमारे राजेश जी हैं, सतीश जी हैं, शादीलाल जी हैं, जितने लोग हमारे यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जो भी युवा हमारे युवा पीढ़ी है या पेरेंट्स बॉडी है, जितनी भी मेहनत कर रही है, तो इसका नतीजा हम जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में दिखाएंगे। 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां हमारे जिला डोडा में, 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई लीड लेगा तो सबसे ज्यादा लीड हम भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लियामेंट इलेक्शन में देंगे और पार्टी की शान बढ़ाएंगे। मेरे भाइयों, 1991 की बात है, मुझे वो दिन याद आते हैं। 1991 में हिमाचल में सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। तब हम डोडा में, भलेसा में, किश्तवाड़ में गिने चुने लोग होते थे, भद्रवाह में गिने चुने लोग होते थे। भद्रवाह में फिर भी काफी भारतीय जनता पार्टी का दौर था, लेकिन भलेसा, बौंजुआ, किश्तवाड़ और डोडा में, रामबान में बिल्कुल कम होता था। तो 1991 में जब सरकार बनी जिला डोडा हिमाचल में, तो हमने जिला डोडा में एक खुशी का मतलब जुलूस निकाला। कितने लोग जमा हुए? 20 लोग जमा हो गए। और लोग जो एनसी वाले थे, कांग्रेस वाले थे, वो तालियां बजाने लगे कि देखो इन्होंने अब ये हिंदुस्तान में कब्जा करना है, इन्होंने अब यहां जिला डोडा में भारतीय जनता पार्टी जितवानी है। और एक दौर आया आज डीडीसी चेयरमैन हमारा, वाइस चेयरमैन हमारी, आज मतलब किश्तवाड़ ये एमएलए हमारा, डोडा एमएलए हमारा, भद्रवाह एमएलए हमारा, रामबन में एमएलए हमारा, और भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली सरकार 3 साल रही। आपने देखा कितनी तरक्की हुई इस दौर में, ये आपके सामने है। जब मैं असेंबली में गया तो ये जो हमारी गुंदो जाई रोड है, इसको एनओसी इसकी एनओसी नहीं दे रहे थे। इसकी एनओसी जो थी गवर्नमेंट ने लिख दिया था कि जंगल बहुत ज्यादा है, इसकी एनओसी नहीं दी जाएगी। और कंसर जो था, ये आपका गांव कंसर, इसको भी इसकी सड़क सैंक्शन थी, एनओसी की इसको कैंसिल कर दिया गया था। जब मैं असेंबली में पहुंचा तो मैंने कहा, मुफ्ती साहब ये लोग अच्छे हैं जिन्होंने दरख्त काटे हैं, जिन्होंने जंगल काटे हैं, उनको पानी भी मिला, उनको बिजली भी मिली, और जो हमारे लोग, हम लोगों ने इन जंगलों को बच्चों की तरह पाल के रखा। हम चाहते थे कि बच्चे को नुकसान हो लेकिन दरख्त को नुकसान ना हो, लेकिन ना हमें सड़क, ना हमें पानी, ना हमें बिजली। ये वजह है क्योंकि जंगल की वजह से। तो तब उनको बहुत ये बात जो थी कुछ अच्छी लगी, और उसी टाइम कमिश्नर साहब को बुलाया और ये एनओसी जो हमें मिली। अब लगातार कोई कहीं भी, जहां भी कितना भी जंगल आता है, एनओसी नहीं रुकती है, और आज तक वही आर्डर है, एनओसी मिल रही है। अब हमें 2-4 गांव रहे हैं, संकोचा है, शरोरा है और कैरियर टिबरी है। ये 2-4 गांव जो हैं ये हमको रहे। बाकी जब 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा था, 35 दिन लगे थे हमें घूमने में।
ख्वा भद्रवा था, भलेसा था, चराला था, भाला था। 35 दिन घूमने में लगे थे, तब जाके हमने वो गांव भी नहीं, बूथ बड़ी मुश्किल से कवर किए थे। आज आप 3 दिनों में सारा भलेसा, चराला और भाला और भद्रवा घूम सकते हो। आज आप देखो दिग्गी रोड कैसी है, हमोद रोड कैसी है, कंसल रोड कैसी है, गुंदोजाई रोड कैसी है, पदरी भाल पदरी के लिए भी 7 किलोमीटर रोड बन गई है, 3 किलोमीटर बकाया है। और अगले बार जैसे हमारे बुजुर्ग जी बता रहे हैं, इतने ही 3 किलोमीटर बकाया है। अगले साल जो टूरिस्ट है वो वहां जाएगा। हमने देखा यहाँ पे पहले सीओ किश्तवाड़ के थे, उन्होंने 2 साल काम नहीं किया और हमारा ये जो टूरिस्ट आना था वो सारा रुक गया था। हमने उनको यहाँ से ट्रांसफर करवाया और आज बालकृष्ण जी जो सीओ यहाँ आए हैं, आज देखो क्या हाल है। आज इतना टूरिस्ट आ रहा है, 2.5 लाख लोग 2 महीने में आए और अब आगे बढ़ने की संभावना है, बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके, जैसे मोदी जी ने अभी सबको समझाया, नौजवानों को समझाया कि नौजवानों के हाथ में सारी कमांड है, नौजवान जो करता है वही होता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि रात दिन करके 40 दिन रहे हैं, 40 दिन में हमने मेहनत करनी है, उसके बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। अब हमने एग्जाम में बैठना है, पढ़ने के दिन हमारे बिल्कुल अब सिर्फ 40 दिन है और अब एग्जाम में बैठना है। वहां हमने पहली नंबर जो है पोजीशन लेनी है। जहां भी कोई कमी होगी, देखो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक नारा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक नारा था, 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आपने देख लिया, लोग मजाक करते थे इस नारे का और आखिरकार धारा 370 खत्म हो गई। पार्लियामेंट असेंबली, ये जो हमारा असेंबली से वो झंडा हमारा 2 निशान खत्म हो गए। आज बंदर का मसला था, कितना झगड़ा होता था आपस में, सबको ऐसे ही एक मुक्त बना के रखा था और आज उसका मसला भी हल हो गया। तो सारी चीजें हल हो रही हैं आस्ता आस्ता। 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान भी खत्म हो गए, मंदिर का मसला भी हल हो गया और भी जितने भी झगड़े हैं सारे हल हो जाएंगे। हम मिलजुल के, सारे देशवासी हैं, जितने भी देश के लोग हैं, हम मिलजुल के देश के लिए खिदमत करेंगे, देश की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी अक्सर से भद्रवा से जितवाना है, ताकि अगले बार 2024 में यहाँ 2024 के बाद यहाँ पे जिला भी बनेगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है, एक डिमांड हमने जरूर करनी की, शरीकी रोड जो है यहाँ थोड़ा सा टनल बने और जाई रोड कट हो, क्योंकि सर्दियों में जब लोग आएंगे भलेसा से यहाँ आना है तो वो किस तरीके से आएंगे, फिर इनको डोडा जाना पड़ता है, डोडा से भद्रवा आना पड़ता है। थोड़ा सा टनल शरीकी में बने तो 15 मिनट का रास्ता भलेसा का, जाई में टनल बने तो आधा घंटे का रास्ता हमारा भलेसा का। और अगर ये हमोत जो है और गुलुंद्रा उस साइड जो है, अगर ये टनल बन जाए तो ये जो हमारा चराला एरिया है बिल्कुल आसान तरीके से भद्रवा आ सके, ताकि हमारा भद्रवा जो है जैसे फूलता फलता पहले था वैसा ही फूलता फलता आगे भी रहे। हमने आप एक डिमांड हमने और की है कि हमारी पीएचई की जो सब डिवीजन है वो भद्रवा में है, लेकिन डिवीजन जो है वो हमारी डोडा में है। हम चाहते हैं कि उसकी पावर जो है ये इरिगेशन डिवीजन को मिले, ताकि पीएचई का सारा काम जो है वो भी यहाँ से हो। जे मोई में बहुत सारे काम आ रहे हैं और कोई भी जगह खाली ना रहे जहाँ पानी ना हो। तो मैं एक बार फिर आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले भी भद्रवा के लोग राजी रहे हैं, अब भी राजी हैं और आगे भी राजी रहेंगे। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे जुदा होता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे हमारे बीच एक्स एमएलए श्री दिलीप परिहार जी, डीडीसी काउंसलर युद्धवीर ठाकुर जी और सीनियर कार्यकर्ता वर्कर राज सिंह कोतवाल जी और बीजेपी आईएम मंडल भद्रवा के प्रधान विकास पुरोहित जी। साथियों, जैसे कि आज मोदी जी ने हमें युवाओं को संबोधित किया, नए वोटर जितने भी हैं, आपको मैं बताऊं, मैं 2009 से इस पार्टी से जुड़ा एज ए वर्कर। तब जैसे आप यहां बैठे हैं तब मैं भी वहां पे उसी जगह पे बैठा था। और आपको एक चीज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। इस पार्टी में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी छोटा सा समस्या कोई भी हो, यहाँ पे हमारे बीच में जितने भी लोग, जितने भी पोर्टफोलियो में यहाँ बैठे हैं, आप इनसे अपनी बात शेयर कीजिए। और मुझे उम्मीद है
कि यहाँ पे आपकी समस्या का हल बहुत जल्दी होगा। अभी आप देखिए JKSSB के जो एग्जाम्स अभी हो रहे हैं, पहले के जो एग्जाम्स होते थे और आज के एग्जाम्स में कितनी ट्रांसपेरेंसी आई है। आज जो गरीब से भी गरीब है, पहले सिफारिश लगाई जाती थी, पैसे दिए जाते थे, ये सबको पता है। और आज अपनी काबिलियत होनी चाहिए, अपने हुनर होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए। पहले बोलते जी लक होती थी, लक नहीं। आज अगर आप इंटेलिजेंट है, आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। हिंदुस्तान में कहीं से भी हो, कहीं का भी रहने वाला, कितने दूर दराज इलाके का भी क्यों ना हो, आज हमारे SI की पोस्टें निकली थी, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, VLW के हुए। आप सबको युवाओं को ये अच्छे से पता है कि हमारे जो आज जो यहाँ पे रिजल्ट आया उसका कितनी ट्रांसपेरेंसी आई है। कभी सोचते थे हम ये लोग कि वहां से कितने दूर का वहां का लड़का हमारे यहाँ नौकरी करेगा, और आज गरीब से गरीब जिसका चपरासी होगा वो उसका लड़का भी आज नौकरी कर रहा है। कोई आज ट्रांसपेरेंसी है, जो जिसमें काबिलियत होगी वो आगे आएगा। और इसी के साथ दिलीप जी की बात करें, इनके अचीवमेंट्स की बात करें, मैं अपनी कुछ मैं जो रियलाइज किया, आपको भी पता है, हमारे कंसर के लोग कितने परेशान थे। 2-2, 3-3 घंटे लगते थे वहां पे पैदल जाने के लिए। कभी सोच नहीं सकते थे हम लोग, और किसी को सजा देनी होती बोलते जाओ इसको भेजो कंसर। और आज अटल बारही की इन सबके साथ मैं यही बताना चाहता हूं कि आज वहां पे ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हो गई है, रोजगार शुरू हो गया है, एक चेन बनती है, रोड पहुंची, रोजगार भी शुरू हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हो गई। बुढ़ाके वालों ने कभी सोचा नहीं था, मंथला से जाई टू बलेसा ये ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हो गई, व्यापार शुरू हो गया। ये छोटी छोटी चीजें। और आपको मैं बताऊं, पिछले साल की जो ये रिजल्ट आया है, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा रोड जो बनी है हिमाचल की मंडी में, और सेकंड नंबर पे हमारा भद्रवा है हिंदुस्तान में जहां सबसे ज्यादा रोडें बनी। कोई अगर आपको पूछता है ना तो बीजेपी में क्या हुआ, तो ये चीजें हम युवा हैं, हमें पूरे फैक्ट्स को देके बात करनी है, हवा में तीर नहीं मारने हैं, ये सच्चाई है। और जितने ग्राउंड लेवल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप जी, एनी टाइम कभी भी आप आजमाइए, इनका नंबर रखिए, आप बोलिए हमें ये परेशानी है। अपने पर्सनल घर का मसला नहीं लाना है, जिसमें हमारे इलाके की, हमारे पूरे समाज की कोई परेशानी है वो लेके दीजिए इनको, और मैं आपको 110% बोलता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर उसका हल आपके पास निकल जाएगा। ज्यादा बात ना करते हुए इसी बीच में मैं आपको यह बोल दूं कि जितने भी लोग यहाँ पे आए, हम सब उनको हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करते हैं। क्या हमारी महिला मोर्चा हो, क्या हमारे युवा हो, वो क्या हमारे बुजुर्ग और भाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सर नसीर जी, ये नमो नव मतदाता सम्मेलन जो आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी अपनी अपनी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, डोडा वेस्ट और ईस्ट में भी हुआ, और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी इधर भद्रवा डाक बंगलों में जिसका आयोजन किया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से, जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो दिलीप सिंह परिहार जी थे और युद्धवीर ठाकुर जी थे भद्रवा मंडल के। और जैसे कि ये जो सम्मेलन का जो मेन लक्ष्य है, आज आपको पता हो 25 जनवरी है
और आज आज वोटर्स डे के दिन में भी मनाया जाता है, ठीक है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी यहाँ के भदरवा मंडल के जितने भी युवा यहाँ पे थे, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया और प्रधानमंत्री जी ने उनको वर्चुअली संबोधित भी किया और उनको उनके वोट की पावर की, उनकी वोट की जो न्यू वोटर्स है, उनकी जो वैल्यू है, उनके बारे में न्यू मतदाताओं के बीच में अपने विचार रखे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब चीज़ें जो आज जितने भी यहाँ पे न्यू मतदाता यहाँ पे आए हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने जो उनसे वो बात करी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो न्यू वोटर उस पर वो करेंगे, अमल ज़रूर करेंगे। और उनको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि जो आज ये सम्मेलन में ये जितना भी युवा यहाँ पे आए थे, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखो, सबसे पहले तो आज नेशनल वोटर डेज था, तो मैं अपनी तरफ से और अपनी BJYM टीम डिस्ट्रिक्ट डोडा की तरफ से और भदरवा मंडल की तरफ से सभी देशवासियों को जो है नेशनल वोटर डे पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज का प्रोग्राम था, ये पूरे देश में जो है यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो रहा था। 5000 जगहों पे जो है इसका सम्मेलन था, नव मतदाता सम्मेलन। और यहाँ भी आपने देखा कि भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है ज़ोरों से जो है यूथ यहाँ पर आया, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई। और मेन जो इसका टास्क था माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो यूथ से लाइव वर्चुअल मीटिंग करने का, लाइव इंटरेक्ट करने का, वो ये था कि हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक है और एक वोट जो है उसकी वैल्यू क्या है। जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं या कोई भी योजना होती है तो वो चुनी हुई सरकार ही होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना, ये संदेश देना है कि जो न्यू वोटर हैं वो आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतदाता अपने पोलिंग बूथ स्टेशन पे जाएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यही आज का संदेश था। और मैं आपके माध्यम से पूरे यूथ को ये संदेश दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यूथ जो है वो बैकबोन है हमारी इंडिया का। तो आने वाले चुनाव में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूथ जो है वो निकले और एक अच्छी सरकार जो अभी चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनका जो है वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूथ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। धन्यवाद। और उनको इसलिए संबोधित किया कि उनके एक वोट की ताकत जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में तो सब कुछ बताया कि आपके एक वोट से इस देश में यंग यूथ की है। और इसीलिए अपने जितना भी यंग यूथ है, जितने भी न्यू वोटर्स बने हैं, उनको अपने इस वोट की ताकत को समझना चाहिए और किस तरीके से उसे इस्तेमाल करना चाहिए और अपना वोट डालने जरूर जाना चाहिए। और किसी के बहकावे में या किसी के चंद पैसों के लालच में कुछ लोग 500-1000 रुपया कुछ होते हैं, ऐसी पार्टियां यहाँ पे रही हैं, इस तरीके से करके वो उनके वोट की ताकत को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं स्पेशली आज के नौजवान को ये कहूंगा कि 500-1000 या किसी पैसे के लिए अपने वोट का इस्तेमाल ना करें, उसका यूज सही दिशा में करें। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आज आप देखो हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच चुका है, हर सेक्टर में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो टनल्स है, चाहे वो हाईवेज हैं। आज हम देखते हैं पहले जम्मू कश्मीर का हाईवे पुराने 70 साल में जो कांग्रेस की सरकारें थी वो कभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आज की डेट में हमारा ये जो हिली एरिया डोडा चनाब रीजन जो हमारा है, आज किश्तवाड़ का आप हाईवे देख लीजिए, आज प्रोजेक्ट्स देख लीजिए। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने पहाड़ काट के इतने ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनेंगे। आज किसी भी गांव में चले जाइए, हम दिलीप जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इनको सम्मानित भी किया गया था। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोडें अगर निकाली किसी ने, वो दलीप सिंह परिहार जी ने निकाली है। और पहाड़ों को चीर के, वो कोई जगह नहीं है जो पहाड़ों को चीर के बीच से इन्होंने रोडें नहीं निकाली है। और जो कुछ अभी बचे भी हैं वो भी आने वाले समय में, जितनी ताकत इनको 2 या 2.5 साल में मिली, जो काम इन्होंने 2.5 साल में किया, यहाँ के जितने भी पूर्व विधायक रहे हैं वो कभी अपने जीवन में नहीं कर पाए। हम कभी अपने जीवन में वो काम नहीं कर पाए जो दलीप जी ने इन 2.5 सालों में हमें करके दिखाया है। और आज भी ये रात दिन इस काम में लगे हुए हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और इसी चीज के लिए मैं बस इसी बात को बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा और मैं दलीप जी से ये आग्रह करूंगा कि वो अपनी बातें हमारे बीच में रखें।